जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अभी हम सुन रहे हैं महाराज का प्रसिद्ध आगरा से निकलना, शताब्दी की अद्भुत घटना। चलो आगे बढ़ते हैं। राम सिंह ने औरंगजेब के पास अर्जी लगाई कि आलम पनाह, आप जानते हो कि वैसे भी आजकल पौलाद खान बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो और ये भी सच है कि इसको इस काम के लिए आपने ही लगाया है। शिवाजी राजे आजकल बहुत बीमार चल रहे हैं, तो इस परिस्थिति में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे इस जमान पत्र से, हामी पत्र से मुक्त किया जाए। औरंगजेब को भाई बड़ा ये पसंद आया, क्योंकि उसको भी तो फिदाई खान के हवेली में महाराज को शिफ्ट करना था, और उसमें औरंगजेब को भी राम सिंह रोड़ा रहा था, क्योंकि राजपूत था, अपने दिए हुए शब्द और वचनों का पक्का था। तो ये राम सिंह के वचन और ये जमान पत्र बादशाह के बीच में आ रहा था, तो वो उसको भी ये बात बड़ी पसंद आई। उसे हटवाने में औरंगजेब को लगा कि मेरा ही ज्यादा फायदा है। चेस का गेम चल रहा है पूरा। औरंगजेब ने वो जमान पत्र राम सिंह के समक्ष फाड़ दिया। राम सिंह आज दोनों तरफ से मुक्त हो गया। अब महाराज ने और एक चाल चली, उसने अगला पत्र लिखा। बड़ा निराश करने वाला भाई पत्र था। अब मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं जा पाऊंगा। आलम पनाह से आग्रह है कि मेरे साथ आए सेवाकारों को अपने अपने घर जाने की अनुमति दी जाए। मुझे अब इतने 150-200 सेवाकारों की कोई जरूरत नहीं है। पत्र में ये औरंगजेब ने पढ़ा। तुरंत खर्चे की बचत देखकर औरंगजेब ने इसको अनुमति दे दी। आदेश का पालन तुरंत किया जाए, तो तुरंत हुआ भी। महाराज ने पहले ही इन 150-200 से मीटिंग अपनी कर ली थी। अपने अपने निहित जगह पे ये 150-200 मावड़े सब अपने निहित जगह पे चले गए। हालांकि सभी आगरा शहर और आगरा शहर के आजू बाजू में ही बिखरे थे। एक स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है मित्रों, ये आपको बताना जरूरी है कि उस 150-200 में से एक कुंभार था। मुझे माफ करना, इसका हिंदी शब्द मैंने आज तक कहीं पढ़ा ही नहीं है, ना मुझे मालूम है। वो कुंभार वो होता है जो मिट्टी से बर्तन कुल्हड़ वगैरह बनाता है, वो उसे हम मराठी में कुंभार कहते हैं। तो चलो भाई, अगर कोई कुछ है तो मुझे व्हाट्सएप पे थोड़ा सा मेरा ज्ञानवर्धन कर दो। तो ये 150-200 में लोगों में से ये हमारा एक कुंभार सैनिक गांव से, में आगरा गांव से जरा दूर एक निर्जन जगह पे गया, और वहां उसने भट्टी लगाई, और इस अनाम हिंदवी स्वराज्य के महान वीर का आज भी हम नाम, उसका गांव हम कुछ नहीं जानते। बहुत दुर्भाग्य है मेरा। रामदास स्वामी ने जैसे कहा है कि रामदास स्वामी कहते हैं कि सिद्धि के पीछे लग जाओ, प्रसिद्धि के पीछे मत लगो। तद्वत ये हमारा कुंभार वीर वहां निर्जन स्थान पर रोज भट्टी लगाता था, दिन भर बैठता था, बाकी कुछ उसको काम ही नहीं था, बस भट्टी लगाना और बैठना। एक ही दृढ़ संकल्प था मन में
किसी भी तरीके से मुझे महाराज को सही सलामत हिंदवी स्वराज्य महाराष्ट्र में पहुंचाना है। दुर्दम्य निष्ठा, दुर्दम्य आत्मविश्वास। जानता था ये भट्टी की आग देखकर ही महाराज आगे बढ़ेंगे, जानता था। और ये आग आगे के मार्गक्रमण के लिए निशानदेही थी मित्रों। ये सब जाति के यानी पूरे के पूरे 18 जाति के 12 बलूतेदार जितने भी गांव में हमारे होते हैं, ये 200 सैनिकों में ये सब थे। 18 जाति और 12 बलूतेदार, सब लोग, सबका एक ही मकसद था। एक ही सभी लोगों ने प्रण लिया था कि जो भी हो हिंदवी स्वराज्य खड़ा करना है। और सभी लोग जानते थे कि हमें इस्लामी मोमिनों के छाती पर हमारा भगवा गाड़ना है, बस एक ही लक्ष्य था। दिन आ गया। हमारे मराठी इतिहासकारों में इस दिन की जो दिन है उसके तारीख के बारे में शंका है, क्योंकि कुछ फारसी तवारीखकार ने भी गलत तारीख लिखी हुई है इसकी। लेकिन संभवतः ये दिन था 17 अगस्त 1666। अब अगस्त के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1666 के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है 16 या 17। तो मैं जाहिर है हम लोग, हमारे मराठी इतिहासकार जो है, मैं उनका साथ दूंगा। तो मैं तवारीखकारों का क्यों मानूं भाई, मैं मेरे मराठी इतिहासकारों का मानूंगा। तो मैंने मान लिया कि 17 अगस्त 1666 का वो दिन था। औरंगजेब ने महाराज और शंभूराजे को हवेली में शिफ्ट करने का फरमान सुनाया। उसके दूसरे दिन शनिचर था, तो उस दिन गुप्त तरीके से दोनों को उठाने का प्लान औरंगजेब ने बना लिया। बिना कोई समस्या आए उनका दक्खन का सबसे बड़ा शत्रु उसके औरंगजेब के शिकंजे में पूरी तरह से आने वाला था। पता नहीं कैसे कुछ इतिहासकार इसके पीछे राम सिंह का नाम लेते हैं, कुछ का मानना है कि महाराज का आगरा में और ये चाटुकार राज दरबारियों में गुप्तहेर ने कुछ घुसपैठ कर रखी थी, तो उन गुप्तहेरों ने इस खबर को पहुंचाया। जो भी है, चाहे राम सिंह हो चाहे गुप्तहेर हो, महाराज के पास ये औरंगजेब की खबर पहुंचे कि औरंगजेब फिदाई खान के हवेली में उनको शिफ्ट करवाने जा रहा है कल। अब जल्दबाजी आवश्यक थी। शुक्रवार 17 अगस्त 1666 श्रावण वद्य द्वादशी, जो भी होना था आज ही होना था, आज ही रात को होना था। वैसे 4 दिन पहले ही गोकुलाष्टमी मनाई गई थी। 1.5 महीने की मेहनत थी। उस 1.5 महीने में ये रचा गया ये नाटक अब क्लाइमैक्स तक पहुंच चुका था। वैद्य, हकीम, दवाइयां, सबकी आवाजाही तो लगातार शुरू हो गई। इनफैक्ट ज्यादा बढ़ गई। यहाँ दक्खन में बैठे मिर्जा राजे भी अब महाराज की जीवन की चिंता उन्हें भी सताने लगी थी। शाम हो गई, मिठाई के पिटारे तो आ ही रहे थे। अब समय आ गया। एक पिटारे में महाराज और एक पिटारे में बाल शंभू राजे को लेटाकर ऊपर से मिठाई की थालियां रख दी गई। पिटारा बंद कर दिया गया। क्षण भर महाराज का जो पिटारा था वो रुका। पता नहीं क्या। फिर कुछ देर बाद
फिर निकला। लेकिन वो, हाँ ये बताना मैं भूल गया कि सभी बचे हुए जितने भी साथीदार थे उनको योजना के तहत सभी सूचनाएं ऑलरेडी महाराज ने दे रखी थी। महाराज के वकीलों को कुछ आंखों का इशारा महाराज ने किया और उसके बाद वो पिटारे में घुसे हैं। तो पिटारा रुक गया, 2 क्षण रुका और फिर एक इशारे पे पिटारा निकल गया बाहर। अब वो वकीलों को महाराज ने इशारों इशारों में दोनों को क्या बताया ये आज तक किसी को नहीं मालूम। पिटारा तो बाहर चला गया। अब सब कुछ नियंता बाबा भोलेनाथ के हाथ में था। अब आगे की पूरी योजना की सफलता सिर्फ और सिर्फ नियति के हाथ में थी। महाराज की तरह दिखने वाला, आज से महाराज का रोल निभाने वाला वीर था हिरोजी फरजंद। हिरोजी ने महाराज जाने के बाद महाराज के कपड़े चढ़ाकर पलंग पे हिरोजी फरजंद सो गया। पिटारा ले जाने वाले आज विशेष सावधान थे। आज वो ऐसी कोई गलती नहीं करने वाले थे जिससे किसी मोमिन का लक्ष्य उनके ऊपर विशेष तौर पे जाए। बड़े सामान्य तरीके से एक के बाद एक पिटारे बाहर जा रहे थे और पिटारे वहां से बाहर निकले। 2 पिटारे अपने निहित जगह रुक गए और बाद में आगरा छावनी के सीमा के बाहर इन दोनों पिटारों को निकाल गए। अंधकार अंधकार, अब घना अंधकार हुआ था रात में, और वो भी अगस्त की रात। कोहरा भी था। सभी मावड़ाओं के पांव बड़ी तेजी से उस कुम्हार के भट्टी के दिशा में भाग रहे थे, क्योंकि इस भट्टी के आगे 1-1.5 फरलांग यानी 3-4 किलोमीटर पे कुछ घोड़े ऑलरेडी खड़े करके रखे थे। महाराज के पिटारा उस दिशा में ही भाग रहे थे। जब वो भट्टी के पास पहुंचे तो अंदाजा लगाइए वो कुम्हार को कैसा लगा हुआ। संकल्प से सिद्धि का संतोष। अचंभित हुआ वो, पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि उतना समय भी उस मेरे वीर को मिला नहीं होगा। दुर्भाग्य है हम इसके बारे में आज कुछ नहीं जानते। हालांकि उसका रोल बड़ा महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस योजना का ये दूसरा पड़ाव था और बहुत महत्वपूर्ण था मित्रों कि 700 750 थे, लेकिन इन्हीं 4 महीनों में एक ने भी गद्दारी महाराज के साथ नहीं की, अन्यथा ये योजना सफल हो ही नहीं सकती थी। सभी 18 जाति के 12 बलूतेदार सारे मराठा डट के महाराज के पीछे खड़े रहे थे। और यही एपिसोड रिपीट हुआ 300 साल बाद। हमारे प्यारे नेताजी ब्रिटिशों के नाक के नीचे से हिंदुकुश पर्वत पहुंच गए थे, पता है ना। यही हो गया था। पहले महाराज निकले, महाराज के फिर बाद में 300 साल नेताजी वहां से निकले। तो आगरा से निकलना ये एक अद्भुत चमत्कार, सटीक योजना का विश्लेषण, उसके बारीकियों का, हर एक किरदार का अपने काम में 100% परफेक्ट होना बहुत जरूरी था। अच्छा, सिर्फ उस घर से निकलने का मसला नहीं था। घर से निकलना तो एक शुरुआत थी। उस अज्ञात सफर की, पता नहीं फिर से कैद की तरफ ये सफर ले जाता। तो इस योजना की सफलता महाराज
शंभू महाराज के राजगढ़ पहुंचने में थी, ना कि घर से निकलने में। तो ये पूरा प्रकरण में बहुत सारे तथ्य आज उपलब्ध है। तो हमें हमारे ये जो प्रबुद्ध महान शब्दों के जो जादूकार है, उन्होंने ये सभी घटनाएं बड़े विस्तार से लिखी है। लगता है कि हम कोई गुप्तहेरों की कथा पढ़ रहे हैं। केवल अद्भुत, केवल अद्भुत। मैं तो बार बार पढ़ के रोमांचित हो जाता हूं। आए, क्रोधित हुए, नजरबंदी में रहे, बीमारी का ढोंग किया, 2-2.5 महीने में पिटारे में बैठकर निकल गए। ये है औरंगिया की औकात। शहंशाह हिंद और आलमगीर वली औरंगजेब। मित्रों, अगर इतना सरल जीवन होता तो क्या कहने। हाँ, तो सॉरी, मैं विषयांतर हो गया। तो महाराज उस अपने कुम्हार वीर के भट्टी तक पहुंच गए। योजना के तहत घोड़े तैयार थे, वहां से निकल गए। पूरे हफ्ते के बाद यानी 23 अगस्त की शाम को मोमिनों को जले हुए पिटारे उस भट्टी के पास मिले, पूरे हफ्ते के बाद। अब देखते हैं कि राजस्थानी पत्र की रिपोर्ट क्या कहती है। सेवो दक्खनी और सेवो के पुत्तो संभो दखनी पिटारा बैठकर भागो छे। ये उस राजस्थान में पत्र में आज लिखा है। सेवो दक्खनी और सेवो के पुत्तो संभो दखनी पिटारा बैठकर भाग गए। ये असल पत्र है मित्रों। बिना रुके महाराज नरवर से आगे निकले। वहां एक मुगल थाने में उन्होंने दक्षिण वापस घर लौटाने वाले जो पत्र थे वो दिखाए। फौजदार ने उन्हें पत्र को देखा, पत्र के ऊपर लगे ठप्पे को देखा। असल दिल्ली दरबार का वो पत्र था, तो वो देख के छोड़ दिया। मुझे मित्रों लगता है शायद वकीलों ने वो सेवाकारों के जो पत्र थे ना 200 आदमियों के, उसकी शायद वकीलों ने नकल उतार दी है। क्योंकि शाही ठप्पा तो साला कुछ पैसा या सोना चांदी के बदले अगर हमें प्राप्त करना, मुझे नहीं लगता वकीलों के लिए कोई कठिन काम होगा। क्योंकि चाटुकार राज दरबारी मोमिन जर जोरू जमीन के लिए कुछ भी करने के लिए तो जाने जाते हैं भाई। तो मुझे नहीं लगता कि वकीलों के लिए कोई कठिनाई हुई होगी, शायद। लेकिन इसके बारे में इतिहास को नहीं मालूम। वंदे मातरम।